भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के भइल उद्घाटन। गेहूं के खरीद हुई 2275 रुपया प्रति क्विंटल के रेट पर। खरीदारी के भुगतान हुई 48 घंटा के अंदर। जी हाँ, रुआ के बता दी कि भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के उद्घाटन सिवान जिला के दरौंदा प्रखंड के कोल्हुआ गांव में भइल ह, जहां पर सगरी किसान बंधु के अभी गेहूं के फसल के खरीद हुई। जी हां, गेहूं के खरीदारी जौन बा 2275 रुपया के रेट पर हुई। पिछला साल से 175 रुपया प्रति क्विंटल रेट जौन बा उ बढ़ल बा और पेमेंट के जौन भुगतान बा उ 48 घंटा के अंदर खाता में हो जाई। तो जौन भी किसान भाई अपन गेहूं बेचे के इच्छुक बाड़े उ अपन पंजीकरण करा सकत रहे। पंजीकरण करावे खातिर ऑनलाइन पंजीकरण करावे के पड़ी। तो रउआ पंजीकरण कराई। अगर रउआ कि हाँ गेहूं के पैदावार भइल बा तो रउआ गेहूं जौन बा उ बेच सकतनी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। नमस्कार, हम रोहित रवो देखते मैच बॉक्स। अभी मैच बॉक्स के टीम दरौंदा प्रखंड के ई कोल्हुआ गांव है और FCI गोदाम हटे, जहां पर किसान लोग खातिर खुशखबरी बाटे। जौन अब डायरेक्ट किसान लोग अपन जौन गेहूं बाटे या धान बाटे ओकर जौन फसल बाटे अब डायरेक्ट FCI गोदाम में बेच सकत बाटे। 48 घंटा के अंदर ओकर भुगतान भी हो जाए। ओकर हम बता देवे के चाहतनी कि जौन किसान के रजिस्ट्रेशन होई उहे किसान के खरीद बिक्री हो पाई। तो जैसे कि जानता नहीं कि अभी भी उद्घाटन भइल हटे। भारत सरकार के द्वारा एगो बहुत ही अच्छा पहल कल गई हटे कि जौन किसान के लगे ज्यादा अनाज हो जाता रहा उ बेचे के चाहत रहा। पहले पैक्स में जाते रहा तो पैक्स वाला बहाना बना देता लोग कि हमें लगे माल फूल बटे, हमारे लगे ना बेचा पाए। लेकिन अब डायरेक्टली आके FCI गोदाम में जो भारत सरकार के दिशा निर्देश बाटे, जो राज्य सरकार से कंबाइन मिल के रुआ जौन भी फसल बाटे वो गेहूं को चाहे धान को डायरेक्ट FCI में रुआ बेच सकतानी और राउर रजिस्ट्रेशन होगा चाहिए और 48 घंटे के अंदर राउर भुगतान हो जाए और भुगतान होकला के बाद रुआ पैसा मिल जाए। यानी कि एमे बिचौलिया का कोनो काम नहीं खे, एमे कोनो प्रकार के इशू नहीं खे। अब डायरेक्ट FCI से सीधे रुआ पैसा मिले जा रहा बाटे और डायरेक्ट बेची और डायरेक्ट पैसा ले ली। चलिए अब जे रीजनल अधिकारी लोग बाटे जे FCI के हाजीपुर से चल के आइल बाटे, का कहताटे किसान लोग खातिर, का दिशा निर्देश देताटे, किसान कैसे जागरूक होके अगर फसल ज्यादा मात्रा में बाटे तो वह सोची मत। भारतीय खाद्य निगम जो FCI बाटे ओमे आई भारत सरकार के द्वारा कोई स्कीम निकाल बा, जो स्कीम निकाल बा वो स्कीम के फायदा उठाई। डायरेक्ट वह गेहूं बेची और 48 घंटा के अंदर और पेमेंट हुई और पेमेंट लेके वह घरे जाए। जब जौन भी चीज मैच बॉक्स के माध्यम से देखते रहे। हम यहाँ पर सभी किसान भाइयों को ये बताने के लिए आए हैं कि भारत सरकार के दिशा निर्देश पर जो किसानों की गेहूं की खरीद है उसका केंद्र आज यहाँ पर खोला गया है। उसमें खरीदी का आज शुभारंभ हुआ है और अगले कुछ समय तक जो 15 जून तक का जो सरकार ने खरीदी का समय निर्धारित किया है उसके दौरान यहाँ पर सभी किसान भाई जो आसपास हैं और जो जहाँ भी यहाँ से आकर बेचना चाह रहे हैं उनके गेहूं की खरीदी होगी। सर, देखा जा रहा है कि पिछले कई सालों से FCI की तरफ से किसानों से डायरेक्ट गेहूं की खरीदारी नहीं की जाती थी। अब कई सालों बाद ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। भारत सरकार ने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि किसानों को उनके जो फसल है उसका औने पौने दामों पर बेचने का कोई ऐसा कारण ना बने और उनको बढ़ावा मिले कि वो MSP पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर अपनी फसल बेचें। उसी को देखते हुए भारत सरकार ने इस बार FCI को निर्देश किया है कि भाई आप भी किसानों की उसमें सहायता करें और जो राज्य सरकार है उनके साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का जो खाद्यान्न है उसको MSP पे खरीदें। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2275 रुपये इस साल सरकार ने गेहूं के लिए MSP निर्धारित किया है और उसी पर उसकी खरीद होगी।
यहाँ पर जितने भी लोकल किसान हैं आसपास के गाँव में जो रह रहे हैं उन सभी के बाद उनको ये बात पहुँचे कि भारत सरकार खरीदेगी और उसका भुगतान भी तुरंत से तुरंत किया जाएगा। कितने दिनों में सर? देखिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो 48 घंटे है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी हो, चाहे उसमें 2 घंटे लगे, 1 घंटा लगे, या जितना जल्दी हो सके हम जल्दी से जल्दी करेंगे उस चीज़ को। और आज भी जो हमारा प्रोग्राम है जो आज हो रहा है खरीदी का, इसमें भी हम आज ही के दिन, आज ही अभी थोड़ी देर में ही जो सारा हमारा प्रक्रिया है उसको पूर्ण करके आज ही भुगतान करने की कोशिश करें। सर फसल में क्या क्या खरीदारी किया जा सकता है, जैसे धान, गेहूँ, सरसों? अभी तो एफसीआई को सिर्फ गेहूं के लिए ही निर्देश प्राप्त हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर राज्य सरकार धान की खरीदी करती है, बाकी चीज़ों का जो भी एमएसपी है उसके हिसाब से जो भी संस्थाएं हैं वो खरीद कर रही हैं, लेकिन एफसीआई की बात करूं तो हमें सिर्फ गेहूं के लिए निर्देश प्राप्त हुआ। अक्सर सर राज्य सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जो पंचायत में फैक्स वाले हैं उससे आप अनाज बेच सकते हैं, लेकिन फैक्स वालों के द्वारा कहा जाता है कि नहीं हमारे पास कोटा फुल हो गया है, आप कहीं और देख लीजिए। तो कहीं यहाँ पे भी ऐसा नहीं होगा ना? यहाँ पे जितने किसान आएंगे उनका अनाज लिया जाएगा। जो भी किसान यहाँ आकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन सभी का गेहूं खरीदा जाएगा, इसमें कोई मनाही नहीं है। और हम तो किसानों को बाकायदा, हमारे लोग हैं जो वो जाकर इस चीज़ के लिए कह भी रहे हैं कि भाई आप रजिस्ट्रेशन कराएं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर बेचना चाहते हैं हमें बेचें। अगर उनको मार्केट में एमएसपी से ज़्यादा अच्छा रेट मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन कम पे ना बेचें, यहीं आके बेचें, हम खरीदें, जितना भी लाएंगे हम खरीदें। अपना परिचय सर बता। मैं अपने भारतीय खाद्य निगम में उप महाप्रबंधक अपने रीजनल ऑफिस क्षेत्रीय कार्यालय से हूँ, विनय कुमार। और आज इस सेंटर का उद्घाटन और खरीद के जो कार्य हो रहा है उसके लिए आज यहाँ पर आया।